मोड से पहले ही क्लच दबा के गियर को डाउन शिफ्ट, तब बाइक को किस गियर में रखना है, क्लच दबाना है या फिर नहीं दबाना मोड पे, बाइक हो जाती है बंद या फिर गिरने का डर रहता है। पहले से ही स्पीड कम है तो आपको क्लच भी और ब्रेक भी एक साथ। ऐसे नॉर्मली तो बाइक चला लेता हूँ, लेकिन मोड वगैरह पे दिक्कत आती है, बाइक हो जाती है बंद या फिर गिरने का डर रहता है, कहीं बाइक गिर ना जाए, समझ में नहीं आता बाइक को किस गियर में रखना है, क्लच दबाना भी है या नहीं, फ्रंट ब्रेक लगाना है या रियर ब्रेक लगाना है। तो आज की वीडियो में आपके ये सारे डाउट में क्लियर करने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना। बाकी जो भी भाई पहली बार बाइक चलाना सीख रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान देना। ऊपर यहाँ पे एक ये गियर इंडिकेशन दिख रहा होगा, और जो कंट्रोल्स में यहाँ पे यूज करता रहूँ, क्लच दबाना, ब्रेक लगाना, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना, आप भी इसी वीडियो से बाइक चलाना सीख जाओगे। तो शुरुआत बेसिक से करते हैं, प्रैक्टिकल भी लास्ट में करेंगे। एक चीज़ हमें पहले समझनी होगी कि कितनी स्पीड पे कौन सा गियर, क्योंकि देखो अगर आपने ये एक टॉपिक समझ लिया कि कितनी स्पीड पे कौन सा गियर, तो उसके अराउंड ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। क्योंकि गियर बदलने के लिए क्लच भी दबाना होता है, रेस को भी छोड़ना होता है, ब्रेक भी लगाने होते हैं। तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वो आपको सारी चीज़ें फिर अच्छे से समझ में आएगी। तो पहले यही हम समझते हैं, सीखते हैं। देखो जब भी हमें बाइक को आगे बढ़ाना होता है, या फिर पहले बात करते हैं स्टार्ट करने की, तो हमेशा रखना होता है न्यूट्रल गियर में। न्यूट्रल गियर का क्या मतलब होता है, जब आप बाइक को स्टार्ट कर लेते हो फिर भी अगर आप रेस दो चाहे क्लच को छोड़ो, बाइक आगे नहीं बढ़ती। आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होता है, ऐसे क्लच लीवर को दबाया और एक बार पीछे की तरफ दबाया। न्यूट्रल का सबसे आगे होता है, जित आगे दबाते रहो न्यूट्रल गियर लग जाएगा, एक बार पीछे दबाओगे फर्स्ट गियर लग जाएगा। आगे बढ़ाने के लिए सबको पता होता है जब धीरे धीरे क्लच को छोड़ते हैं तो एक पॉइंट के बाद या तो इंजन की आवाज़ चेंज होएगी या फिर बाइक आगे बढ़ने के लिए ट्राई करेगी। वहीं से आपको क्लच को और छोड़ते जाना है और रेस को देते रहना है, बाइक फर्स्ट गियर में चलने लग जाएगी। लास्ट में क्लच को कंप्लीट छोड़ दिया, रेस पे बाइक चल रही है। अब देखो अगर मैं स्पीड को बढ़ाना चाहूँ, रेस दूँ यहाँ से, तो इंजन की आवाज़ तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन जो बाइक की स्पीड है वो सही से नहीं बढ़ रही। आपको समझ जाना है कि गियर को अब शिफ्ट करना है। देखो अभी स्पीड कितनी चल रही है, 15 के करीब। अगर मैं क्लच दबा के ऐसे सेकंड गियर लगा देता हूँ तो सेम उसी 15 की स्पीड पे इंजन की जो आवाज़ है वो परफेक्ट आनी शुरू हो गई, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं आ रही। अब आपको बाइक में पावर और पिकअप भी सही मिलेगा और बाइक झटका भी नहीं लेगी और बंद भी नहीं होगी। ये फॉर्मूला लास्ट तक काम करता है, यानी कि ये साइकिल चलती रहती है। चाहे मान लो थर्ड गियर में आप चला रहे हो 30 की स्पीड पे, और ज़्यादा ले जाओगे तो आपको फोर्थ लगाना पड़ेगा। अब शिफ्ट ऐसे ही काम करता है, लेकिन गियर शिफ्ट में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। जैसे मान लो अभी मेरी बाइक चल रही है थर्ड गियर में, अगर मान लो सामने मोड़ आ रहा है, मेरे को बाइक की स्पीड डाउन करनी है 10-5 के करीब, अगर मैं स्पीड को ले आता हूँ लेकिन गियर को मैं डाउन नहीं करता, क्लच को मैं नहीं दबाता, तो मेरी जो बाइक है ना वो ऐसे लगभग कट कट करके और बंद होनी शुरू हो जाती है। ये कारण होता है जिस कारण आपकी बाइक हो जाती है बंद। अब समझते हैं कि इसके बजाय आपको क्या करना है ताकि आपकी बाइक बंद ना हो, वो देखते हैं। ये लगाया मैंने फर्स्ट गियर, ये लग गया सेकंड। अब देखना अभी जैसे मान लो मेरी बाइक चल रही है फोर्थ गियर में, 30 से ऊपर स्पीड जा रही है, मैंने ये लगा लिया फोर्थ गियर। अब अगर मैं धीरे धीरे बाइक की स्पीड को कम कर रहा हूँ, फोर्थ गियर में थी 40 पे चल रही थी, लेकिन जब मैं स्पीड को अभी कम कर रहा हूँ तो बाइक की जो आवाज़ है ना वो थोड़ी डाउन आने लग गई, यानी कि इंजन जो है वो हल्का हल्का स्टॉल कर रहा है। अभी अगर मैं एक गियर को डाउन शिफ्ट करता हूँ, देखो एक गियर मैंने किया डाउन शिफ्ट, आवाज़ हल्की सी ठीक होनी शुरू हुई, लगभग स्टॉल कम हो गया और लगभग परफेक्ट आवाज़ बाइक में से आ रही है। और अगर मैं एक और गियर डाउन कर दूँ, क्योंकि मेरी बाइक की स्पीड 20 के करीब ही लगभग चल रही है, तो अब देखना आप बाइक में से परफेक्ट आवाज़ आने लग जाएगी, यानी कि सेम वही चीज़, आप पावर पिकअप भी सही मिलेगी और बाइक का इंजन भी स्टॉल नहीं करेगा। ये वो पॉइंट है जब आपको गियर डाउन शिफ्ट करना होता है, लेकिन ये चीज़ हम भूल जाते हैं बाइक को मोड़ते टाइम, जिस कारण हमारी बाइक हो जाती है बंद। अब बात आती है इन सब सवालों की कि क्लच दबाना है या फिर नहीं दबाना, मोड़ पे ब्रेक लगाने हैं, कौन सा लगाना है। इनके लिए आपको बस एक चीज़ समझनी है जो आपको मोड़ने पे ही नहीं ब्रेकर में भी काम में आएगी, एक कॉमन चीज़ है दोनों में, वो ये है जैसे ही मोड आए, मोड आने से पहले आपको वो प्रोसेस फॉलो करना है जो बाइक को स्लो स्पीड पे करते टाइम करते हैं। यानी कि स्लो स्पीड पे करने के लिए क्या करना होगा, गियर को डाउन शिफ्ट। तो गियर डाउन शिफ्ट आपको मोड आने से पहले ही कर लेना है। कुछ प्रोसेस है ओनली, बस रेस को बिल्कुल छोड़ दो। छोड़ने से मतलब ये नहीं कि हाथ को छोड़ देना है, लेकिन रेस को बिल्कुल डाउन कर देना है। ब्रेक लगाओगे सबसे पहले, और ब्रेक के ऊपर एक पॉइंट होता है, अगर आपकी बाइक की स्पीड 20-25 से ऊपर चल रही है तो आपको पहले हल्के से ब्रेक लेने होते हैं, जब स्पीड डाउन आ जाए तो क्लच दबानी होती है। लेकिन अगर पहले से ही स्पीड कम है तो आपको क्लच भी और ब्रेक भी एक साथ। लेकिन अगर मेरी बाइक की स्पीड ऐसे तेज चल रही है तो रेस
सबसे पहले तो रेस को बिल्कुल ही छोड़ दो, ठीक है, और ब्रेक लगाने शुरू करो। जब स्पीड बिल्कुल 20-25 के करीब आ जाए तो क्लच दबा के गियर को ऐसे डाउन शिफ्ट कर लो। मोड़ के ऊपर आपको करके दिखाता हूँ। मोड़ आने वाला है, मोड़ आने से पहले वो प्रोसेस स्पीड कम करने वाला, रेस छोड़ के ब्रेक लगाए, क्लच दबा के गियर को कर लिया मैंने डाउन शिफ्ट। जैसे ही मोड़ स्टार्ट हो या फिर ब्रेकर स्टार्ट हो, क्लच छोड़ के देनी है रेस, यानी कि वो प्रोसेस जो बाइक को आगे बढ़ाते टाइम यूज में लेने हैं। बस ये कॉमन सा आपको चीज़ समझ लेनी है। मोड़ आने से पहले वो प्रोसेस जिससे बाइक को स्लो करना, यानी क्लच दबाना, ब्रेक लगाना। जैसे ही मोड़ आए वो प्रोसेस जो क्लच को छोड़ते हैं और रेस को देते हैं, यानी कि बाइक को आगे बढ़ाते टाइम। अगर आपको मोड़ पे से रुकना भी पड़ेगा तो भी दिक्कत नहीं आएगी, ना ही बाइक स्टॉल करेगी, ना ही बाइक डिसबैलेंस होएगी, एकदम परफेक्ट आपकी बाइक चलती रहेगी। बस इतनी सी चीज़ समझ लो और इसकी प्रैक्टिस कर लो, 1% भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। फिर से अभी हम थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मान लो सामने ब्रेक कर है, इसका भी समझा देता हूँ। यही सेम प्रोसेस, गियर पहले से डाउन था, अगला टायर जैसे ही चढ़े क्लच को छोड़ा और रेस दिया। ये ही प्रोसेस होता है भाई मोड़ का भी और ब्रेकर का भी। प्रैक्टिकल अब मैं आपको लास्ट कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। देखो हाई स्पीड में चल रही है, मेरे को दिख रहा है सामने से मोड़ आ रहा है लेफ्ट की तरफ, रेस को मैंने छोड़ दिया, ब्रेक लगाने शुरू करे, ठीक है। मोड़ से पहले ही क्लच दबा के गियर को डाउन शिफ्ट, जैसे ही मोड़ आया क्लच को छोड़ा और रेस दिया। 1% भी बाइक ना स्टॉल करेगी और ना बंद होएगी। बहुत आसानी से आप यहाँ पे मोड़ सकते हो। अब थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंट टाइप के मोड के बारे में बताता हूँ। एक तो ये मोड हो गया, अगर जैसे मान लो मेरी बाइक की स्पीड पहले से ही 20 पे चल रही है और गियर भी मैंने सेकंड ही लगा रखा है, तो मेरे को बार बार ज़रूरत नहीं है क्लच दबाने की, गियर डाउन करने की। देखो पहले ही मैं सेकंड गियर लगा लेता हूँ। चलो मान लो सेकंड गियर पे ही बाइक चल रही है और स्पीड भी 20 के करीब चल रही है, तो मेरे को क्लच दबाने की, गियर डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ऐसे हल्का सा मैंने बाइक की स्पीड को कम किया और निकल गया। हल्का सा ब्रेक भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि अगर क्लच नहीं दबाओगे तो ब्रेक नहीं लेना, ले सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही एकदम से रोक दिया और क्लच नहीं दबाया तो बाइक बंद हो जाएगी। तो ये पॉइंट होता है। अभी मान लो सामने फिर से मोड़ आ रहा है, तो मेरे को बार बार क्लच दबा के गियर डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नोटिस करो इस पॉइंट को। ऐसे अगर खाली जगह है, मोड़ भी है, काफ़ी ज़्यादा टाइम मतलब दूरी में आप मोड़ सकते हो, तो गियर को डाउन शिफ्ट मत करो अगर पहले से ही डाउन है तो। लेकिन अगर डाउन नहीं है, पहले से हाई गियर में है, तो ज़रूर डाउन करना है। अगर नहीं करोगे तो फिर बाइक बंद होगी, ठीक है। यही कुछ पॉइंट है जो आपको मोड के ऊपर ध्यान में रखने हैं। बस सिंपल सी बात है, स्पीड के हिसाब से गियर को डाउन करो। और एक पॉइंट ये है कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि मोड आने से पहले प्रोसेस फॉलो कर लो गियर डाउन शिफ्ट करने का, क्लच दबाने का। लास्ट पॉइंट फ्रंट ब्रेक का और रियर ब्रेक का और मैं आपको समझाता हूँ। देखो फ्रंट ब्रेक ना ऐसे स्लिप करता है, ये जो अपने ऐसे मतलब गिट्टी वगैरह होगी, रोड़ी जो भी अपन इनको बोलते हैं, इन पे फ्रंट टायर ज़्यादातर स्किड करता है। तो जितना पॉसिबल हो सके मोड के ऊपर ब्रेक मत लगाओ। फिर से सेम वही बात, मोड़ आने से पहले ही ब्रेक लगा लो। लेकिन फिर भी अगर लगाना पड़े तो ओनली फ्रंट ब्रेक मत लगाओ, फ्रंट ब्रेक भी लगाओ और रियर ब्रेक भी, दोनों बराबर लगाते रहो बाइक को रोकना है तो। अगर ओनली फ्रंट ब्रेक लगाओगे तो ऐसे फिर वो स्लिप करने लग जाता है इन रोडियों के ऊपर, ये जो आप बोलते हैं ना इनको, इनके ऊपर वो स्लिप करने लग जाता है। अभी जैसे बाइक रोकी तो एक और पॉइंट ध्यान में आया। देखो आपने एक चीज़ सुनी होगी या फिर आप खुद भी नोटिस कर पाए होंगे, या अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो, अगर आप चलते बाइक में अगर स्पीड 5 पे आ गई, 10 पे आ गई, तो ऐसे फर्स्ट गियर ले आते हो, ये हो गया न्यूट्रल, तो बाइक में से ना फिर बहुत अजीब सी आवाज़ आती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसे आती है। तो हमेशा अगर बाइक चलती रहती है, रुकी नहीं कंप्लीट, तो सेकंड गियर में लगा लो, चाहे स्पीड आपकी 5 आई हो, 10 आई हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको क्या करना है, पहली बार ही आप सीख रहे हो, बाइक में पीछे ज़्यादा लोग बैठे हैं, कुछ वजन का सामान आपने रख रखा है, तो बाइक में ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, तो आप फर्स्ट गियर लगा लेना। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है फर्स्ट गियर लगा लिया तो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ना कि बाइक में ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, पिकअप की ज़रूरत है, तो आप फर्स्ट गियर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर ऐसे मान लो कोई पशु आ रहा है, कोई व्हीकल यहाँ से आ रहे हैं, आपको रुकना है मोड़ से पहले, तो हमेशा ध्यान रहे काफ़ी देर के लिए रुक रहे हो तो न्यूट्रल गियर में लगा के बाइक को ब्रेक लगा के छोड़ दो। लेकिन अगर फिर से आगे बढ़ना है तो ध्यान रहे हमेशा फर्स्ट गियर, ऐसा नहीं कि सेकंड गियर में रुक गए और फिर सेकंड गियर से ही ऐसे बाइक को आगे बढ़ा रहे हो, फिर ऐसे झटका दे करके हो जाएगी बंद। तो जब भी आपको आगे बढ़ाना है, क्या करना है, न्यूट्रल से पहला गियर, और जब आपकी बाइक चलती रह रही है, स्पीड कम आ रही है तो सेकंड, और अगर ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, ज़्यादा पिकअप की ज़रूरत है तो फर्स्ट गियर। बाकी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी थैंक यू ऑल ऑफ यू।